बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हमने कंपोजिशंस ऑफ ह्यूमन स्केलेटन टॉपिक को स्टार्ट किया हुआ है। प्रीवियस लेक्चर में हमने कंपोजिशंस ऑफ ह्यूमन स्केलेटन में बोन्स को कंप्लीट डिटेल के साथ डिस्कस किया हुआ है। आज हमारे पास है कार्टिलेज। आज के इस लेक्चर में हम कार्टिलेज को डिस्कस करते हैं। स्टार्ट करते हैं कार्टिलेज को। कार्टिलेज इज अ स्पेशलाइज्ड सॉफ्ट टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कार्टिलेज ये कनेक्टिव टिश्यू का एक स्पेशलाइज्ड और सॉफ्ट टाइप है, विच इज़ फेरम फ्लेक्सिबल एंड डज नॉट स्ट्रेच। और ये जो है ना फेरम यानी मजबूत होते हैं, फ्लेक्सिबल यानी लचकदार होते हैं, एंड डज नॉट स्ट्रेच और ये जो है ना स्ट्रेच नहीं होते, मतलब ये जो है ना पेल नहीं जाते। कार्टिलेज जो है ना ये कनेक्टिव टिश्यू का एक स्पेशलाइज्ड और सॉफ्ट टाइप है, मतलब ये जो है ना नरम होते हैं। इसके साथ ये जो है ना फेरम मजबूत होते हैं, फ्लेक्सिबल लचकदार होते हैं, एंड डज नॉट स्ट्रेच और ये जो है ना स्ट्रेच नहीं जाते, ये जो है ना पेल नहीं जाते। इसके साथ स्टूडेंट्स इट हैज़ ग्रेट टेंजाइल स्ट्रेंथ। स्टूडेंट्स इस कार्टिलेज में टेंजाइल स्ट्रेंथ जो है ना वो बहुत ज़्यादा होता है। टेंजाइल स्ट्रेंथ का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल ईयर है। अब ये जो एक्सटर्नल ईयर है जिसको हम पेन्ना कहते हैं, ये पेन्ना जो है ना ये कार्टिलेज से बना है। जब हम इस पेन्ना को जो है ना पकड़ लेते हैं और इसको जो है ना स्टूडेंट्स वो टर्न करते हैं, मतलब उसको मोड़ लेते हैं, तो ये जो है ना आसानी के साथ मोड़ जाता है। और फिर जब हम इस पेन्ना को छोड़ देते हैं तो ये जो है ना वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। अब इस दौरान जो है ना ये टूट नहीं जाता और ना जो है ना ये स्ट्रेच हो जाता है, ना जो है ना ये पेल जाता है। इसको जो है ना टेंजाइल स्ट्रेंथ कहते हैं कि वो जो है ना एक प्रेशर को जो है ना वो बर्दाश्त कर सके। इस कार्टिलेज में जो है ना टेंजाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होता है, एंड इज मच सॉफ्टर देन बोन। और ये जो है ना बोन से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, बोन से बहुत ज़्यादा नरम होते हैं। इसी वजह से इस कार्टिलेज को जो है ना कॉमनली सॉफ्ट बोन भी कहते हैं। इसके साथ इन अर्ली एम्ब्रियोनिक लाइफ द होल स्केलेटन इज मेड ऑफ कार्टिलेज। स्टूडेंट्स अर्ली एम्ब्रियोनिक लाइफ में इंसान का जितना भी स्केलेटन होता है, ये तमाम स्केलेटन जो है ना ये कार्टिलेज से बना होता है, विच द ग्रेजुअली टर्न्स इनटू बोन्स। और फिर ये जो है ना आहिस्ता आहिस्ता, ग्रेजुअली का मतलब है आहिस्ता आहिस्ता जो है ना ये बोन्स में टर्न हो जाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता इससे जो है ना बोन्स बन जाते हैं। अर्ली एम्ब्रियोनिक लाइफ में इंसान का जितना भी स्केलेटन होता है, ये तमाम जो है ना ये कार्टिलेज से बना होता है। अब इस एम्ब्रियोनिक लाइफ के दौरान जब इसमें जो है ना ग्रोथ होता है, तो इस दौरान इसका ये जो स्केलेटन होता है, ये जो है ना ग्रेजुअली कार्टिलेज से बोन्स में जो है ना वो टर्न हो जाता है। स्टूडेंट्स ये था हमारे पास कार्टिलेज का इंट्रोडक्शन कि कार्टिलेज जो है ना वो कैसे कहते हैं। अब आते हैं कार्टिलेज की लोकेशंस की तरफ कि कार्टिलेज जो है ना ये कहाँ पर मौजूद होते हैं। इट कवर्स द एंड ऑफ बोन्स एट द जॉइंट। स्टूडेंट्स ये जो है ना जॉइंट पर बोन्स की जो एंड होते हैं वो जो है ना कवर्स करते हैं, वहाँ पर जो है ना ये मौजूद होते हैं। मिसाल के तौर पर ये दो बोन्स हैं और ये दो बोन जो है ना यहाँ पर एक दूसरे के साथ अटैच हो गई है, एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो गई है। अब इस पॉइंट को क्या कहते हैं? इस पॉइंट को जो है ना जॉइंट कहते हैं। अब इस जॉइंट पर इस बोन्स का ये वाला जो एंड है और इस बोन्स का ये वाला जो एंड है, इसके इस एंड से जो है ना कार्टिलेज कवर होता है, इसके इस एंड के इर्द गिर्द जो है ना कार्टिलेज मौजूद होता है। जो कार्टिलेज होते हैं ये जो है ना जॉइंट पर बोन्स के जो एंड होते हैं वहाँ पर मौजूद होते हैं, बोन्स के इस एंड से एंड को जो है ना कवर करते हैं। इसके साथ ये पेन्ना यानी एक्सटर्नल ईयर में मौजूद होता है। फ्लेक्सिबल पार्ट ऑफ नोज, नोज का जो फ्लेक्सिबल पार्ट है इसमें जो है ना ये कार्टिलेज मौजूद होता है। इसके साथ कार्टिलेज है ना ये एपिग्लॉटस में, ट्रेकिया में, लेरिंग्स में, ब्रोंकाई में, इन तमाम हिस्सों में जो है ना ये कार्टिलेज मौजूद होता है। तो हमारे पास कार्टिलेज का लोकेशन के कार्टिलेज जो है ना ये कहाँ पर मौजूद होते हैं। अब आते इसकी कंपोजिशंस की तरफ कि कार्टिलेज का कंपोजिशंस क्या है। इट मोस्टली कंटेन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस मींस कोलाजिन्स। ये जो कार्टिलेज होता है इसमें जो है ना मोस्टली ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस यानी कोलाजिन जो है ना वो मौजूद होती है। बाज़ दौरान कुछ कार्टिलेज में जो है ना इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी जो है ना वो कम मकदार में जो है ना वो मौजूद होते हैं, लेकिन जो ज़्यादातर कार्टिलेज है वो जो है ना ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस यानी कोलाजिन पर जो है ना वो मुश्तमिल होते हैं। तो हमारे पास कंपोजिशंस ऑफ कार्टिलेज का कंपोजिशंस क्या है। अब आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ कार्टिलेज की तरफ कि कार्टिलेज का स्ट्रक्चर जो है ना वो किस तरह होता है।
तो स्टूडेंट्स ये जो स्ट्रक्चर है ये जो है ना हमारे पास कार्टिलेज का स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले कार्टिलेज का जो स्ट्रक्चर होता है इसके इर्द गिर्द जो है ना एक फाइब्रस मेम्ब्रेन जो है ना वो मौजूद होता है। इन तमाम कार्टिलेज के इर्द गिर्द जो है ना एक मेम्ब्रेन्स मौजूद होता है और ये जो मेम्ब्रेन्स होता है लेट सपोज ये जो है ना कार्टिलेज के और ये जो है ना इस कार्टिलेज के इर्द गिर्द जो है ना एक मेम्ब्रेन्स है। अब इस मेम्ब्रेन को जो है ना पेरिकॉन्ड्रियम मेम्ब्रेन्स कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको पेरिकॉन्ड्रियम मेम्ब्रेन कहते हैं। इसके साथ इस कार्टिलेज के अंदर ये जो स्ट्रक्चर मौजूद है जिसको जो है ना मैंने रेड कलर से शो किए है, ये इनके अंदर जो है ना स्पेस मौजूद होते हैं और ये जो स्पेस होते हैं इस स्पेस को जो है ना लिक्यूना कहते हैं। इस स्पेस को क्या कहते हैं? इस स्पेस को लिक्यूना कहते हैं। और ये जो लिक्यूना होते हैं इस लिक्यूना के अंदर जो है ना सेल्स मौजूद होते हैं। अब इस लिक्यूना के अंदर जो सेल्स मौजूद होते हैं ये जो है ना कार्टिलेज के सेल्स होते हैं और कार्टिलेज के इस सेल्स को जो है ना कंड्रोसाइट्स कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको कंड्रोसाइट्स कहते हैं। सो कंड्रोसाइट जो है ना ये कार्टिलेज के सेल्स के ये जो है ना कार्टिलेज के सेल्स को कहते हैं। सो इस कार्टिलेज के स्ट्रक्चर में ये वाला जो स्पेस होता है इसको जो है ना लिक्यूना कहते हैं और फिर इस लिक्यूना के अंदर जो है ना कार्टिलेज सेल यानी कंड्रोसाइट जो है ना वो मौजूद होते हैं। इसके साथ इस कंड्रोसाइट सेल्स या इस लिक्यूना के दरमियान ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस है इस एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में जो है ना ग्राउंड सब्सटेंस मौजूद होता है। इसमें क्या मौजूद होता है? इसमें जो है ना ग्राउंड सब्सटेंस मौजूद होता है, ग्राउंड सब्सटेंस। और ये जो ग्राउंड सब्सटेंस होता है ये जो है ना कोलाजीन्स पर मुश्तमिल होता है, मतलब इसमें जो है ना ज़्यादातर कोलाजीन जो है ना वो मौजूद होती है, कोलाजीन्स। इसके साथ स्टूडेंट्स इस कार्टिलेज में ये जो कंड्रोसाइट सेल्स होती है ये कंड्रोसाइट सेल जो है ना स्टूडेंट्स ये जो है ना हम ये बताता है कि ये कार्टिलेज जो है ना ये कितना इलास्टिक है और कितना जो है ना ये इनइलास्टिक है। मतलब जब जो है ना इस कार्टिलेज में कंड्रोसाइट सेल्स का तादाद जो है ना वो ज़्यादा होता है सो ऐसे कार्टिलेज जो है ना वो इलास्टिक होते हैं। सो जिन कार्टिलेज में इस कंड्रोसाइट सेल्स का मिकदार जो है ना इस कंड्रोसाइट सेल्स का तादाद जो है ना वो ज़्यादा होता है वो कार्टिलेज इलास्टिक होते हैं और जिन कार्टिलेज में इस कंड्रोसाइट सेल्स का तादाद जो है ना कम होता है सो वो कार्टिलेज जो है ना स्टूडेंट्स वो इनइलास्टिक होते हैं, मतलब उसमें जो है ना इलास्टिसिटी लचक जो है ना वो कम होता है, उसमें जो है ना उतना इलास्टिसिटी जो है ना वो मौजूद नहीं होता। सो स्टूडेंट्स ये जो इस कार्टिलेज का जो इलास्टिसिटी होता है इसका जो लचक होता है वो जो है ना इस नंबर ऑफ कंड्रोसाइट सेल्स पर डिपेंड करता है। जो था हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ कार्टिलेज है, कार्टिलेज का स्ट्रक्चर जो है ना वो किस तरह होता है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ कार्टिलेज की तरफ कि कार्टिलेज की जो है ना कितने अकसाम है। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेज की 3 अकसाम है। इसमें कार्टिलेज का पहला किस्म है इलास्टिक कार्टिलेज। अब इलास्टिक कार्टिलेज किसे कहते हैं? इलास्टिक कार्टिलेज वो कार्टिलेज जिसमें जो है ना नंबर ऑफ कंड्रोसाइट सेल्स ज़्यादा होता है और इस ज़्यादा नंबर ऑफ कंड्रोसाइट सेल्स की वजह से ये जो सेल्स होते हैं सेल्स आर क्लोजर टुगेदर, ये सेल जो है ना एक दूसरे के साथ बहुत क्लोज होते हैं एंड लेस ग्राउंड सब्सटेंस और इसमें जो है ना ग्राउंड सब्सटेंस कम जो है ना लेस होता है, कम होता है। सो वो कार्टिलेज जिसमें जो है ना नंबर ऑफ कंड्रोसाइट सेल्स ज़्यादा होता है और इसकी वजह से ये जो कंड्रोसाइट सेल्स होती है जो है ना एक दूसरे के साथ बहुत नज़दीक मौजूद होती है और इसमें ग्राउंड सब्सटेंस कम होता है। सो ऐसे कार्टिलेज को इलास्टिक कार्टिलेज कहते हैं। और ये जो इलास्टिक कार्टिलेज होते हैं इट इज़ फाउंड इन पेन्ना एंड एपिग्लॉटस, ये जो है ना पेन्ना और एपिग्लॉटस में मौजूद होते हैं। अब स्टूडेंट्स ये जो स्ट्रक्चर है ये जो है ना हमारे पास इस इलास्टिक कार्टिलेज का स्ट्रक्चर है। अब इस स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं कि इस स्ट्रक्चर में हमारे पास ये जो नंबर ऑफ कंड्रोसाइट सेल्स है ये जो है ना बहुत ज़्यादा है और जो ग्राउंड सब्सटेंस है ग्राउंड सब्सटेंस जो है ना वो बहुत कम है। सीधा हमारे पास कार्टिलेज का पहला टाइप इलास्टिक कार्टिलेज। अब कार्टिलेज का दूसरा टाइप हमारे पास हायालिन कार्टिलेज। अब हायालिन कार्टिलेज जो है ना ये कौन सा कार्टिलेज होता है? हायालिन कार्टिलेज किसे कहते हैं? सो वो कार्टिलेज जिसमें जो है ना नंबर ऑफ कंड्रोसाइट सेल जो है ना वो कम होता है, सो लेस नंबर ऑफ सेल्स एंड मोर ग्राउंड सब्सटेंसेस। सो वो कार्टिलेज जिसमें जो है ना नंबर ऑफ कंड्रोसाइट सेल जो है ना वो कम होता है और इसमें ग्राउंड सब्सटेंस जो है ना वो ज़्यादा होता है। सो ऐसे कार्टिलेज को हायालिन कार्टिलेज कहते हैं।
और ये जो हाइलिन कार्टिलेज होते हैं इट इज़ फाउंड इन एट द एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स। ये जो है ना लॉन्ग बोन्स के जो एंड होते हैं, जॉइंट पर लॉन्ग बोन्स के जो एंड होते हैं वहाँ पर मौजूद होते हैं, नोज में मौजूद होते हैं, ईयर में मौजूद होते हैं, ट्रेकिया में मौजूद होते हैं, लेरिंग्स में मौजूद होते हैं और ब्रोंकाई में जो है ना ये मौजूद होते हैं। अब ये जो स्ट्रक्चर है ये हमारे पास इस हाइलिन कार्टिलेज का स्ट्रक्चर है। अब इस स्ट्रक्चर पे आप देख सकते हैं कि इसमें जो है ना हमारे पास नंबर ऑफ कंड्रोसाइट सेल्स कम है, लेकिन इसमें ये जो ग्राउंड सब्सटेंस है, ग्राउंड सब्सटेंस जो है ना वो ज़्यादा है। सो ऐसे कार्टिलेज को जो है ना हाइलिन कार्टिलेज कहते हैं। सीधा हमारे पास कार्टिलेज का दूसरा टाइप। अब कार्टिलेज का तीसरा टाइप हमारे पास फाइब्रस कार्टिलेज। अब फाइब्रस कार्टिलेज जो है ना ये कौन से कार्टिलेज होते हैं? सो वो कार्टिलेज जिसमें नंबर ऑफ कंड्रोसाइट सेल्स इंतहाई कम होता है, लीस्ट नंबर ऑफ सेल्स, जिसमें जो है ना नंबर ऑफ कंड्रोसाइट सेल्स इंतहाई कम होता है एंड मैक्सिमम ग्राउंड सब्सटेंस और ग्राउंड सब्सटेंस जो है ना ये इंतहाई ज़्यादा होता है। सो ऐसे कार्टिलेज को फाइब्रस कार्टिलेज कहते हैं। और ये जो फाइब्रस कार्टिलेज होते हैं इट इज़ फाउंड इन द इंटरवर्टेब्रल डिस्क। ये जो है ना इंटरवर्टेब्रल डिस्क में मौजूद होते हैं। अब ये जो स्ट्रक्चर है ये हमारे पास इस फाइब्रस कार्टिलेज का स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं कि इसमें जो है ना ये नंबर ऑफ कंड्रोसाइट सेल्स इंतहाई कम है और इसमें जो है ना ये ग्राउंड सब्सटेंस जो है ना ये मैक्सिमम है, मतलब ग्राउंड सब्सटेंस जो है ना वो बहुत ज़्यादा है। अब ऐसे कार्टिलेज को फाइब्रस कार्टिलेज कहते हैं। अब स्टूडेंट्स इन तीनों टाइप ऑफ कार्टिलेज में जो है ना हमारे पास जो इलास्टिक कार्टिलेज होता है इसमें इलास्टिसिटी जो है ना ज़्यादा होता है या इसमें फ्लेक्सिबिलिटी जो है ना ज़्यादा होता है। किस चीज़ की वजह से? इस मोर नंबर ऑफ कंड्रोसाइट सेल्स की वजह से, क्योंकि स्ट्रक्चर में जो है ना मैंने आपको बताया कि जिस कार्टिलेज में जो है ना नंबर ऑफ कंड्रोसाइट सेल्स ज़्यादा होता है वो कार्टिलेज जो है ना वो बहुत ज़्यादा इलास्टिक होते हैं और जिन कार्टिलेज में नंबर ऑफ कंड्रोसाइट सेल्स कम होता है वो कार्टिलेज जो है ना वो लेस इलास्टिक होते हैं। सो ये था हमारे पास आज का टॉपिक कार्टिलेज कि कार्टिलेज जो है ना किसे कहते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। थैंक यू वस्सलाम।